नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन व अज़वाजिही व उम्मतिही व इतरतिही अजमईन। हम्दो सलात के बाद इंतहाई ताज़ीम व तकरीम के लायक पीर तरीक़त साहिबज़ादा वाला शान सदर महफ़िल मोहतरमुल मक़ाम हज़रत पीर सैयद फ़ैसल रियाज़ हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत और इज़्ज़त के लायक बहुत ही शफ़क़त और मेहरबानी फरमाने वाली शख्सियत पीर तरीक़त पीर सैयद मज़र सज्जाद शाह साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम सादात एज़ाम और महफ़िल में मौजूद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ीम तर उशाक और दीवानगान, मैं सबसे पहले तो कासिम भाई ने जो बातें की हैं दुआ गो हूँ अल्लाह मेरे हक़ में वो सारी बातें जो इन्होंने की हैं सच फरमा दे, और जो इन्होंने मेरी यादें बयान की हैं वो यादें इनकी भी शाह साहब के साथ यादें हैं, मेरी भी हैं, लियाकत साहब की भी, आपकी भी हैं, सब संगियों की हैं। ये यादें हमारी कब्र का सरमाया हैं, ये हमारी आखिरत का सरमाया है। हमारे आमाल के तराजू में शायद आमाल ना निकलें, ये यादें ज़रूर निकलेंगी, और इन्हीं यादों के ऊपर ही तो हमें सुकून और इत्मीनान हो जाता है कि मौत भी अल्लाह अच्छी दे देगा। इन बातों के बाद मैं एक बात अर्ज़ करके तो आगे बढ़ूँगा। जैसे कासिम साहब ने कहा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी छोटी उम्र में शाह साहब के साथ अल्लाह ने वाबस्तगी अता फ़रमाई, जब मैं 9th क्लास में था, और रातें भी शाह साहब के साथ अब भी गुज़रती हैं, उस वक्त भी, दिन भी। तो एक दफ़ा मुझे याद है, कासिम साहब को भी ये बात याद होगी कि शाह साहब के पास नीली पजेरो होती थी, तो बहुत पुरानी बात है, 93 की बात है गालिबन। तो शाह साहब अक्सर औकात जलसे से या कभी का लाहौर से आते तो 2 बजे 2:30 बजे आप इदारे में तशरीफ़ फरमा होते। तो हमारी मोहब्बत शाह साहब के साथ देखें, हमें पता चल जाता कि आज शाह साहब ने आना, तो हम रात को सोते ही नहीं थे, जाग जाग के इंतज़ार करते थे। इत्तेफाक से सर्दियों की रातें थीं, तो इस मस्जिद में उस वक्त फ़र्श भी नहीं पड़ा था और प्लस्तर भी नहीं था, खिड़कियां भी नहीं लगी हुई थी। तो इधर बैठ के इंतज़ार करते करते सर्दी में जब बहुत गलबा हुआ नींद का, तो उस वक्त वो जो पंजाबी कहते हैं फूड़, ये चटाइयाँ,
ये एक ऊपर करके सर्दी से बचाव के लिए ऊपर की ताकि सर्दी से बच जाए, आँख लग गई। शाह साहब क़िबला तशरीफ़ लाए तो जो ड्यूटी पे लड़के थे उनसे पूछा जाओ जाके रिजवान को उठा के लो। वो गए, उन्हें जाके कमरे में ढूंढा, बिस्तर पे मैं नज़र नहीं आया। उन्हें कहा जी वो नहीं है। शाह साहब हमें ये हो नहीं सकता कि वो सो गया हो और मेरा इंतज़ार ना कर रहा हो, मैं ख़ुद ढूंढता हूँ। वो भी क्या घड़ी थी यार कि शाह जी हमें ढूंढ रहे हैं। लोग पीरों को ढूंढते हैं, पीर हमें ढूंढ रहे हैं। फिर शाह साहब मुझे याद है उन्हीं लड़कों को साथ ले के इधर मस्जिद में आए, फरमाया लाइटें ऑन करो। तो वो जो चटाई ऐसे ऊपर ना वो ढेर सा बना हुआ था। शाह साहब यार ये चटाई ऐसे क्यों हुई हुई है, इसको तो हटाओ। चटाई हटाई तो नीचे से मैं। तो फिर शाह साहब ने मुझे उसी वक्त उठाया, गले से लगाया। उसके बाद शाह साहब ने मैं तक आइंदा मेरी खिदमत तू ही करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ने बड़ा ही वक्त नसीब किया है और बड़ी ही रफ़ाकत अल्लाह ने नसीब की है। अब मैं इन यादों के बाद जो आयत बय्यनात पढ़ी हैं उन पे चंद बातें भी कर दूं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं कसम उठाता हूँ इस शहर की, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इस हाल में महबूब इस शहर की कसम उठाता हूँ जबकि तू इसमें मौजूद है। गोया इस शहर की सारी अज़मतें अल्लाह ने महबूब की निस्बत के साथ जोड़ दी हैं। है तो वैसे भी अज़मत वाला, लेकिन कसम ए महबूब इसलिए उठा रहा हूँ, उस हाल में उठा रहा हूँ जिस हाल में तू इस शहर में मौजूद है। व वालिदिन व मा वलद, और कसम उठाता हूँ वालिद की और कसम उठाता हूँ औलाद की। तजस्सुस कायम रखते हुए आगे बढ़ूंगा। इसका मतलब ये है कि अज़मतें सारी की सारी मेरे मुस्तफ़ा के साथ अल्लाह ने जोड़ दी हैं। फजीलतें सारी की सारी अल्लाह ने मुस्तफ़ा के साथ जोड़ दी हैं। शहर भी वो अज़मत वाला है जिसकी निस्बत हुजूर के साथ हो जाए। अमाकिन में से जगह भी वो अज़मत वाली है जिसकी निस्बत हुजूर के साथ हो जाए। रात भी वो फजीलत वाली है जिसकी निस्बत हुजूर के साथ हो जाए। सुबह भी वो नूर वाली है जिसकी निस्बत हुजूर के साथ हो जाए। और हस्तियां भी फिर वो अज़मत वाली हैं जिनकी निस्बत हुजूर के साथ हो जाए। वो पुश्तें भी अज़मत वाली हैं जिनमें हुजूर का नूर मुकीम रहा है। वो रहम भी अज़मत वाले हैं जिनके अंदर हुजूर का नूर परवरिश पाता रहा है। वो हस्तियां भी अज़मत मआब हैं। मैं आज एक रिवायत पढ़ रहा था, आपके गोश गुजार करने लगा हूँ। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, अल्लाह ताला जब किसी की कसम उठा ले तो वो चीज़ बड़ी फजीलत वाली हो जाती है। तो जब अल्लाह ने फरमाया व वालिदिन, मुझे कसम है वालिद की, व मा वलद, और कसम है उस वालिद से जो औलाद पैदा हो उसकी। चार अक़वाल हैं इसमें, लेकिन मैं एक ही बयान करूंगा। इमाम राजी और ज़मख़शरी ने तो इतना दिलचस्प कौल नकल किया कासिम साहब कि दिल मोह लिया है उसने। लेकिन राजी का पहले कौल बयान करूंगा। इमाम राजी कहते हैं वालिद से मुराद हुजूर के वालिद हैं और माँ वलद से मुराद खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरे में आने वाले जो मर्द हैं, शजरे तैयबा के अंदर जो आने वाली हस्तियां हैं, अल्लाह ने उनकी कसम उठाई। और माँ वलद कह के अल्लाह ने महबूब की कसम उठाई। और जिसकी कसम अल्लाह बयान करे वो अजमत वाले होते हैं, वो फजीलत वाले होते हैं। आओ मैं बताता हूं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन पुश्तों में रहे और जिन रहमों में रहे, उनकी फजीलत क्या है
आओ सुनो, हदीस जो मैं बयान करने लगा हूं इसके रावी भी बड़े सिक्का रावी हैं, बहुत मजबूत रावी, मुस्तनद रावी। सारे रावियों ने इन्हीं से हदीसें ली हैं। ये आम रावी नहीं है, ये वो है जिसने हुजूर के छाती के साथ छाती लगा करके एक ही बिस्तर पे आराम किया है। ये वो रावी है जिसकी परवरिश मुस्तफ़ा करीम ने खुद फरमाई है। ये वो रावी है जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम की जुबान चूसी है। यह है बाबे मदीनतुल इल्म मौला अली कर्रमल्लाहु वजहल करीम। आप रिवायत फरमाते हैं कि एक दफ़ा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जिब्रील अमी आए, वक़ाल लिन्नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आकर के उन्होंने कहा, इन्नल्लाह युक़रिउका सलाम, ए हबीब अल्लाह आप पे सलाम पढ़ता है। व यक़ूल, और ये कहता है, इन्नी हर्रमतुन नारा अला सुल्बिन अनज़लक, ए महबूब अल्लाह ये सलाम पढ़ने के बाद ये फरमाता है कि जिस जिस पुश्त में महबूब आपका नूर रहा है, जिस जिस पुश्त में आपने क़याम फरमाया है, मैंने हर उस पुश्त को जहन्नुम की आग पे हराम फरमा दिया। वह बतना हमलक, और जिस जिस रहम ने तेरे नूर को अपने अंदर रखा है, मैंने उस मां के रहम को भी जहन्नुम की आग पे हराम कर दिया है। अगले अल्फाज बड़े ही दिलचस्प सुनो, फरमाया वह हुजरिन कफलक, महबूबा उस गोद में जिसमें तूने परवरिश पाई है, उस गोद पर भी जहन्नुम की आग हराम फरमा दी है। अगर तब नाजुक पे घराना गुजरे तो मैं यहां कह ना दूं, अगर वो गोद आमिना की है तो फिर वो भी अजमत वाली है, वो गोद अब्दुल मुत्तलिब की है तो वो भी अजमत वाली है, वो गोद अगर हलीमा सादिया की है तो वो भी अजमत वाली है, और अगर वो गोद अबू तालिब की है तो वो भी अजमत वाली है। व वालिदिन व मा वलद, ये हैं अजमत वाले। अच्छा, जिनकी पुश्तों में हुजूर रहे उन्हें अल्लाह ने जहन्नुम से पाक कर दिया। जिन रहमों में खुद हुजूर ने क़याम किया उन्हें अल्लाह ने अजमत दे दी। जिनकी गोद में हुजूर रहे उन्हें अल्लाह ने अजमत दे दी। जिनके कंधों पर हुजूर रहे उन्हें अल्लाह ने अजमत दे दी। तो जिनकी रगों में हुजूर का खून दौड़ रहा है और जिन्हें हुजूर ने अपनी गोद में बिठाया है, जिन्हें हुजूर ने अपनी जुबान चुसवाई है, वो शख्स वो कभी इल्म की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता जिसे अहले बैत का मकाम ही पता नहीं है। वो शख्स दुनियाए अदब का कभी राही हो ही नहीं सकता जिसने कभी घराने रसूल से मोहब्बत न की हो और न इनका अदब किया हो। व वालिदिन व मा वलद, आखिरी हदीस बस सुना करके टाइम जो कि पूरा हो गया, इजाज़त चाहूँगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा मिंबर पे जलवा फरोज हुए, इरशाद फरमाया, आना मुहम्मद इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं मोहम्मद हूँ अब्दुल मुत्तलिब का बेटा। इन्नल्लाह खलकल खल्क, अल्लाह ने सारी मखलूक को पैदा किया। फजअलनी फी खैरिहिम, तो मुझे अल्लाह ने सबसे बेहतरीन मखलूक में रखा। सुम्मा जअलहुम फिरक़तैन, फिर अल्लाह ने उनको दो हिस्सों में बांटा। फजअलनी फी खैरिहिम फिरक़तन, मुझे बेहतरीन हिस्से में रखा। सुम्मा जअलहुम क़बाइल, फिर अल्लाह ने उनके कबीले बनाए। फजअलनी फी खैरिहिम क़बीला, मुझे अल्लाह ने सबसे बेहतरीन कबीले में रखा है।
सुम्मा जअलहुम बुयूतन, फिर अल्लाह ने उनके घराने बनाए। फजालनी फी खैरिहिम बैता, मुझे अल्लाह ने सबसे बेहतरीन घराने में रखा है। फ़अना खैरुहुम नफ्सन व खैरुहुम बैतन, मेरा नफ्स भी सबसे बेहतरीन है, मेरा घर भी सबसे बेहतरीन है। मैं इन्हीं बातों के साथ ये कह के इजाज़त चाहूँगा कासिम साहब और लियाकत साहब कि जो करे है सो आप करे है, मुझको बस बदनाम किया। हम तो भाई ज़ुबान हिलाते हैं, हमें तो ऐसे लगता है शायद ही खुद यहाँ पे तवज्जो नवाज रहे हैं, तवज्जो से बस खुद ही तवज्जो से गुफ्तगू भी करवा रहे हैं, लफ्ज़ भी आते जा रहे हैं, हमें खुद समझ नहीं आती। बाज़ औक़ात लोग हमसे पूछते हैं कि आप कभी रट्टी भी तकरीर करते हैं। मैंने कहा यार हमें अपनी तकरीर करने के बाद खुद भूल जाती है कि हमने क्या क्या तकरीर की है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहि सय्यिदुल मुरसलीन व आखिरुद्दावाना।